ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम जो हमारे खुदावंद ने दी कि मैं फिर एक बार आपके बीच में प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। दिली ख्वाहिश तो बहुत होती है कि लगातार संगति रखें, लेकिन ज़िंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समय से अंजाम देना ज़रूरी है। एक बेटा भी हूँ, एक पति भी हूँ और एक पिता भी हूँ, एक पास्टर भी हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है और मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों को समय से पूरा करूँ, लेकिन कई चीज़ें चूक भी जाती हैं। इच्छा तो मेरी बहुत थी उस दिन आपके संग प्रार्थना करने की, जब दीदी ने मुझे कॉल किया था, लेकिन कुछ ऐसा जिम्मेदारी थी जिन्हें पूरा करना था। लेकिन आज मैं फिर आपके बीच में हूँ, प्रभु का बहुत शुक्र करता हूँ। एक छोटी सी बात के द्वारा उभारूँगा। लास्ट संडे भी मैंने इस बात को आपके संग शेयर किया था जो बहुत ज़रूरी है। हमने जब इस दुनिया में ढूंढना चाहा और अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से या लोगों के द्वारा, और यही चाहा कि हमें कोई अच्छा ईश्वर, कोई अच्छा परमेश्वर मिले जो हमारे जीवन को उस ओर ले जाए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और जब हम लोगों ने निगाहें करी और जब ईश्वर के नाम पर खोजना शुरू किया तो बहुत सारे नाम हमारे पास आए। एक एक रिलीजन में, धर्म में ढेरों ढेरों देवता, ढेरों ढेरों भगवान आए। लेकिन जब हम लोगों ने बहुत गौर से समझा और जाना और पहचाना तो हमें उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह मिला, जिसने जो कहा उसने उस काम को पूरा किया। बहुत से मुकर गए, चले गए, पता नहीं वो कहाँ हैं, और उनकी कथाएं आज भी चलती हैं। लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रकाशित वाक्य बताती है जो था, जो है और जो आने वाला है वो मेरे और आपका प्रभु है। वो मेरे और आपसे एक बात अपने कलाम में कहता, अगर आप पढ़ना चाहें मेरे संग प्रभु के वचन में से जो आपको मिलेगी, साम चैप्टर 105, भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 4थी आयत। कोई भी भाई बहन जिसे मिलता है वो मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 4था पद। बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। सबसे पहले यहोवा अर्थात परमेश्वर, हमें उसको जानना है। और काफ़ी समय हमें यहाँ पर हो गया है जानते हुए, सुनते हुए, पहचानते हुए। सो हम भली भांति इस बात को जान सकते हैं, हमें जैसा सिखाया गया और जैसा कलाम पाक भी कहता है कि इस दुनिया को बनाने वाला, हमें बनाने वाला, सारी कायनात का सृष्टिकर्ता एक ही है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसे पुराने नियम में यहोवा के नाम से पुकारते थे और नए नियम में यीशु मसीह के नाम से पुकारते थे। और यहाँ लिखा है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। क्या लिखा है? उसकी सामर्थ को। सेकेंड स्टेप है सामर्थ। सामर्थ अर्थात उसके अंदर कितनी क्षमता है, या वो क्या कर सकता है, या उसने क्या किया है, या वो क्या करने वाला है। अगर मैं विक्की से कहूँ कि विक्की तुम एक काम करो, ये जो गिलास है इसको उठाओ, तो विक्की की क्षमता है वो इस गिलास को आसानी से उठा लेगा। लेकिन मैं विक्की से कहूँ विक्की ये पानी का टैंकर है, इसे उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी क्षमता उतनी नहीं है। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ को खोजो, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, उसके लिए उसकी क्या योजना हमारे लिए है। ये जीवन इसीलिए प्रभु ने हमें दिया है। महज प्रार्थना करना, महज वचन पढ़ना या एक अच्छी संगति में होना ही नहीं, लेकिन हमें इन सब के दौरान ये देखना है कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। पढ़िएगा, एक आयत और बहुत सुंदर सी है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़िएगा। यहाँ क्या लिखा है जी? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान, लिखा है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और आपको ये मालूम होना चाहिए ये खत कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। ये प्रभु का दास पौलुस, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसका नाम पहले शाऊल था और फिर परमेश्वर ने उसका नाम रखा पौलुस, पॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। ये उन लोगों के लिए नहीं जो बाहर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कह रहा है जो कलीसिया, ये कुरिन्थियों की एक कलीसिया है, एक चर्च है ये,
जहां पर लोगों की संगति होती है, यहां पर जमा लोग हैं जिन्हें प्रभु ने बुलाया, चुना और ठहराया है। जैसे मैं और आप परमेश्वर के संग संगति रखते हैं, जो नहीं रखते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रभु के संग संगति रखने वाले हो, आप परमेश्वर के भवन के अंदर वाले लोग हो, ये आपके लिए है। जो ऐसे ही अपने दिनों को, आराधना के दिनों को जाया जाने देते, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो चुने हुए, जिन्हें प्रभु लेकर आया है, अपने घर में लेकर आया, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कह रहा है? तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। आज बहुत सारे लोग विदाउट रेवलेशन, बिना प्रकाशन के बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। वचन बताता है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे और उसमें चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? भरमा दिए जाएंगे। ज्ञान, आप किसी से अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताकर देखो, इतना ज्ञान देगा वो आपको कि आप करो, आप सोचोगे कि मैं क्या करूं। आप बाहर वालों को थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम बताइए, थोड़ी सी अपनी घटी बताइए, थोड़े से अपने माइनस पॉइंट बताइए, तो वो आपको बताएंगे कि आपसे ये चूक हो गई है, आपने ये गलती करी है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, जबकि वो ऑलरेडी उस परेशानी में फंसा हुआ है। आप खुदा के भवन के लोग हो और बाइबल में लिखा है परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजो। आपको परमेश्वर मिल गया है। आप यीशु के नाम से दुआ करते हो, आप यीशु के नाम से आमीन बोलते हो, आप यीशु के हाथों में सब कुछ सौंपते हो, लेकिन क्या आपको उसकी सामर्थ के विषय में मालूम है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है? सामर्थ शब्द सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है और कई बार लोग अपने बच्चों के नाम भी सामर्थ रखते हैं। सामर्थ से सिर्फ हमारे जहन में एक बात आती है, पावर। नो, सामर्थ का मतलब पावर नहीं होता। पावर का मतलब शक्ति होता है। वो चीज़ जो खुदा आपको दिखाना चाहता है, शायद आपने अभी तक नहीं खोजी है। आपने लोगों की बातों पर ध्यान दिया है, शायद लोगों की मानसिकता के विचारों पर ध्यान दिया है और हम उलझते 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 चले गए हैं। हमने दुआ तो कराई है, हमने प्रार्थना तो कराई है, हमने वचन तो पढ़ा है, हम अपने काम को प्रार्थना करके आरंभ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमने उसकी सामर्थ पर, उसके कलाम की गहराइयों पर, वो हमसे क्या चाहता है, ध्यान लगाया है? एक स्त्री के विषय में मैं बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूं आप इसको समझने पाओगे, आप उसको जानने पाओगे। चूंकि हम सब मेडिकल से रिलेटेड हैं, हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से मरीजों से हमारा संबंध है, बीमारी से हमारी पहचान है, हम जानते हैं। एक औरत थी, बहुत पैसे वाली थी, वचन बताता है। अगर आप इसके विषय में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ें, मुझे अच्छा लगेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। बाइबल बताती है ये बहुत रोगी हो गई थी, इतनी रोगी हो गई थी कि अक्सर लोग इससे मिला करते थे, उसके हम उम्र की औरतें इससे मिला करती थी, इसे सलाह दिया करती थी, बहन बेटी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और ये तमाम लोगों की बातों को सुनकर कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी इस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर के पास जाया करती थी। निकालिएगा मेरे संग, मैं चाहता हूँ पढ़ें आप लूक चैप्टर 8 वर्स 43, उसकी 43वीं आयत से पढ़िएगा, 43 वर्स से। जी, बाइबल में लिखा हुआ है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। लिखा है वैद्यों के पीछे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मुझे एक बात बताइए खुदा के लोगों, अगर आपकी गाड़ी खराब होगी, मान लीजिए एक बाइक है या स्कूटी है आपके पास, तो आप किससे ठीक कराओगे? सब्जी वाले से, राशन वाले से, या एक मैकेनिक से? मैकेनिक से। आपको मालूम है ये गाड़ी का मैकेनिक है और ये मेरी गाड़ी को ठीक कर सकता है, सब्जी वाला ठीक नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है आपको किसने बनाया है, आपके अंतरांग अंगों को किसने बनाया, आपके
मस्तिष्क को किसने बनाया, आपके जिस्म को किसने बनाया है। हमने यीशु नाम से प्रार्थना तो की है, लेकिन हमने गौर से उन बातों पर कभी मन नहीं लगाया कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। बाइबल बताती है इसने अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दी थी। कंगाल हो गई थी एक धनवान औरत इलाज कराते कराते। मालूम क्यों? क्योंकि अभी तक ये नॉलेज पर, ज्ञान पर, और उस ज्ञान पर जो लोग इससे देते थे विश्वास करती थी। क्या लिखा है? सब खर्च कर दिया, सारा माल व्यय कर चुकी थी। आगे, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। क्या करते? हमने उनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी। आपको मालूम है, इस बात का इल्म आपको होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शख्स हो तो बाइबल बताती है जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया था। उसने आपको ठहराया था आज के दिन के लिए कि मैं ये बातें इसके संग करूंगा, और अगर ये विश्वास करेगी या करेगा तो मैं उसके जीवन में ये आशीषें दूंगा। एक स्लॉट तैयार किया था, एक रास्ता तैयार किया था, एक योजना पिता की मेरे और आपके लिए थी कि तुम इसमें बढ़ोगे, इसमें बढ़ोगे। जब तुम इतने साल के होगे तो मैं ये दूंगा, जब तुम इतने साल के होगे तो मैं ये दूंगा, जब तुम इतने साल के होगे तो मैं ये दूंगा। लेकिन जब हम आगे बढ़े, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही चीज हमारे लिए स्वतंत्र छोड़ी थी, और वो था हमारा मन, जिससे हम भला भी सोच सकते, जिससे हम बुरा भी सोच सकते। मन से सुनिश्चित करके हम अपने जीवन के लिए चुनाव करते हैं या निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम बचपन के बाद जवानी के आलम में कदम रखते हैं, और 18 से लेकर लगभग मैं सोचता हूं कि 25-26 साल की उम्र तक जब हम होते हैं, तब हमारे पास बहुत बड़ा चुनाव का अवसर होता है कि हम क्या चुने और क्या ना चुने। इस दौरान बहुत सी नॉलेज हमारे पास आती है, एक तो मोबाइल की, बाइबल की, सेवकों की, पड़ोसियों की, मित्रों की, तमाम प्रकार के रिश्तेदारों की हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन ऐसे समय में हमें किस ओर आगे बढ़ना है, यह हमारा डिसीजन होना चाहिए। बाइबल में लिखा है मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में पड़कर, फंसकर, खिंचकर पाप में पड़ता है। कोई किसी को पाप में नहीं डालता। जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझसे पाप नहीं करा सकता। लेकिन अगर मेरा मन उस अभिलाषित बात की ओर लगेगा तो मैं पाप कर सकता हूं। वो स्लॉट जो खुदा ने तैयार किया है, उससे कई बार हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, और हम अपनी बुद्धि से उन बातों को सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए ये चीज सही है, ये ठीक कह रहा है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स, जिसके लिए खुदावंद ने इस बात को कहा, ना तो तेरे बराबर कोई बुद्धिमान होगा, और ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, बाइबल में लिखा है, वो कहता है नीति वचन 30 अध्याय के 5वें पद में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ज्ञान, यही नॉलेज कई बार हमें उस गर्त में, उस दलदल में ले जाती है। लोगों का ज्ञान कई बार हमें फंसा देता है। कई बार हम कहते हैं हमें बड़े अच्छे तुम मिले, तुम्हारी वजह से आज हमारी जिंदगी क्या देखो। जवानों, आपके जीवन में कई बार बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप अपनी लाइफ के विषय में निर्णय करोगे, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मैं आज आपको खुदा के दास होने के नाते बताना चाहता हूं, परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजो और प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे लिए क्या है। ये जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, एक आदमी एक रात सो रहा था, और इससे पहले कि उसे नींद आती वो कहने लगा, मेरे खेतों में बहुत अनाज हुआ है, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने के लिए, खा पी और सुख से रह। उसी रात एक आवाज़ उसके पास आई, हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। अच्छी बात है नॉलेज लेना, अच्छी बात है ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है ये जानना। और इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। वो क्या चाहता है हमसे। ये औरत ने अपने सारा पैसा खर्च कर दिया था, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, जो
टैबलेट आप यूज़ करते हैं, आप उसमें कभी पढ़िएगा, उसमें एक डिस्क्रिप्शन से एक लाइन लिखी होती है, दवाई 20% असर करती है लेकिन 80% परमेश्वर शिफा देता है। हालेलुया। ढूंढिएगा आज के बाद जब आपके हाथ में दवाई आए। शायद हमने उस माहौल को देखा है, उन परिस्थितियों को देखा है, शायद हमने बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी सुनी हैं। अंकित सेजवान जी के स्टेज पर, सूरज परमानी जी के स्टेज पर, विजेंद्र सिंह जी के स्टेज पर, बड़े बड़े सेवकों के स्टेज पर, हाँ प्रभु चंगा करता है, लेकिन सिर्फ चंगाई ही नहीं वो देता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ भी है। और वो सामर्थ जीते जी प्राणी को मिलती है ताकि वो आगे बढ़े। सब बर्बाद हो गया था, लेकिन आपको मालूम है इस औरत के विषय में, जब इसने अपने फोकस को, अपने मन को, अपने दिमाग को अलग लगाया तो कुछ परिवर्तन आया। बहन, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, निकालिए प्रभु के वचन में से, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो आपको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मैं सोचता हूँ मत्ती में ही है ये आयत, उसका 9वां अध्याय और उसके 20वें और 21वें पद को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर वर्स 9 वर्स 20 एंड 21। जी प्लीज़। और देख, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, हाँ, चल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और अभी हमने लूका के 8वें अध्याय में हमने पढ़ा, वो अभी लोगों की बातों को सुनती थी और बहुत से वैद्यों के पास जाती थी, लेकिन अब कुछ फोकस चेंज हुआ। यहां पर एक वर्ड आया, कहां पर कहती थी? मन में कहती थी। पर मैं चाहता हूं आप और थोड़ा सा इसे पढ़ें। मार्क चैप्टर 5, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, और मैं चाहता हूं आप पढ़ें उसका 28वां पद पढ़िए। क्योंकि वो कहती थी, 27वां पद पढ़े बिकी। हाँ, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी। अब वो अपने मुंह से भी कहती है, अभी तक कुछ और कहती थी। वॉट इज योर प्रोनाउंस? आप क्या कह रहे हो? और आपको मालूम है वचन बताता है, जैसा हम अपने मुंह से बोलते हैं वैसा हमारे लिए हो जाता है। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा आपके लिए, पॉजिटिव बोलो। आप बताओ कि आप कौन हो। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर एक बेटा, एक बेटी अपने पिता के संग चल रहा है तो क्या दुनिया उसे हलाक कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है? कभी नहीं। लेकिन जब आप अपने पिता से अलग हो जाओगे तो डर भी रहेगा, खौफ भी रहेगा। जब आप परमेश्वर से अलग होगे तो आपको डर और खौफ भी होगा। पढ़िए एक आयत, बहुत सुंदर सी है, भजन संहिता की किताब और उसका 34वां अध्याय, 34 चैप्टर वर्स 7। भजन संहिता 34 अध्याय 7वां पद। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए रहता है। भजन संहिता 91 और वर्स 11 में क्या लिखा है? 91वें अध्याय के 11वें पद में, वो तो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। समझ रहे हो ना आप? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो तो बाबुलंद मैं आपसे इस बात को कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी नाश नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप उलझे नहीं रहोगे। आप ओवरकम, आप जय प्राप्त करके आगे बढ़ जाओगे। अभी तक ये डॉक्टरों का जिक्र करती थी, दवाइयों का जिक्र करती थी, इसके बाद उस कभी सिपरी के डॉक्टर को दिखाया, कभी मेडिकल के डॉक्टर को दिखाया, कभी बड़े बाजार के डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इसने अपने फोकस को चेंज किया और अब कहने लगी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? इसी मरकुस उसका पढ़िएगा बेटा, मैं चाहता हूँ लूका उसका 8वां अध्याय, फिर जल्दी से दुआ करूँगा 43 वर्ष के आगे। लूका 8वां अध्याय जहाँ आप पढ़ रहे थे। चंगी
ना हो सकी। 44 वर्ष पढ़िए, लूका 8:44। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना। राइट नाउ, तुरंत। आज हमारे जीवन में बीमारियां, हमारे जीवन में गरीबी, हमारे जीवन में ये रोना धोना और संकट क्यों बहुत समय तक हमारे जीवन में रहते हैं? क्योंकि अभी हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी। आगे पढ़िएगा। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। बड़ा भंडार है उसके पास, असीम चीजें हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उसकी सामर्थ को ढूंढे। प्रभु, अगर तेरी मर्जी हो तो मैं पास हो जाऊं। प्रभु, अगर तेरी मर्जी, प्रभु की मर्जी है, वो चाहता है आप सफल हो, आप पास हो, आप उन्नति करो, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है। अगर आप आगे पढ़िएगा तो लिखा, यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे। क्या फेथ है हमारा उसकी सामर्थ्य के प्रति है? क्या हम कहते हैं कि यीशु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? क्या हम अपना नाम लेकर कहते हैं कि यीशु तू मेरे लिए इस चीज़ को पूरा करेगा? अगर हम नहीं कहते तो हमने सिर्फ नाम को खोजा है, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं जाना। जिस दिन आप उसकी सामर्थ्य को जान जाओगे, आपके दुआ करने का तरीका बदल जाएगा, आपके विश्वास करने का तरीका बदल जाएगा, आपके जीवन के वो लम्हे जिसमें आप जी रहे हो, बड़ा चेंजेस आएगा। ओपन योर माउथ, अपने होठों को खोलो और कहो खुदा से, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, तूने मुझे रखा है और जो जीवन तूने मुझे दिया है, मुझसे पूरी वफादारी से, ईमानदारी से पूरा करूँगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है प्रभु, चाहे मैं पढ़ने का हो, चाहे जॉब करने का हो, प्रभु उसमें मैं दूसरी चीज़ को शामिल नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँ, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। इसी खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बातें तो बहुत करेंगे, ज्ञान तो बहुत बांटेंगे, लेकिन वो करके पूरा दिखाता है। उसने कहा था, मैं अपने प्राणों को दूंगा, उसने प्राण दिए। उसने कहा, मैं जी उठूंगा, वो मरकर जी उठा। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ये भी कहा, अगर मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहोगे। लेट अस क्लोज आवर आइज। अपने खुदा से प्रार्थना करें और अपने खुदावन से कहें, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार बना। मेरे जीवन में, मेरे कार्यों में तेरा वचन दिख सके, मेरी निगाहों में, मेरी बातों में तेरा वचन दिख सके। प्रभु, मैं झूठ बोलने वाला या झूठ बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ी रहने वाली हो सकूँ। प्रियो, सब चला जाएगा, लेकिन खुदावंद यीशु आपके संग हमेशा रहेगा। वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है, जो कल और आज युगानुयुग एक सा है। आओ उसकी सामर्थ्य को खोजो। जब प्रार्थना करो तो प्रभु से बोलो, पूछो, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे लिए? वो आवाज़ देगा आपको, वो बताएगा वचन के द्वारा, स्वप्न में होकर, अपने दासों के द्वारा। कलाम पढ़ते वक्त वो बताएगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए मेरी ये योजना है। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए। सच बात है प्रभु जी, हकीकत है, हमारा मन हमें भटकाता है, हमारा दिमाग और संसार का ज्ञान हमें भटकाता है, लेकिन जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, तो हमें सत्य बातें मिलती हैं। शर्मिंदगी और तमाम प्रकार की मायूसी दूर हो जाती है। ऐ यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर, अपने सामर्थ्य की क्षमता को इन पर प्रकट कर और बता खुदा कि जिसने कायनात बनाई है वो उनके जीवन को भी बना सकता है। जो शुरू और अंत है, बीच में ये है प्रभु, इनके जीवन को भी उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसके लिए प्रभु ये दुनिया में आए हैं। इनकी मेहनत पर, इनकी तैयारी पर, इनकी पढ़ाई लिखाई, एग्जामिनेशन पर, प्रैक्टिकल पर, प्रभु सब पर तेरा आशीष का हाथ हो। मेरी दुआ है प्रभु, जिन कानों में ये आवाज़ जा रही है, एक एक बच्चा सफल हो सके, आगे बढ़ सके। प्रभु, ये दुनियावी दृष्टि से तो बेटियां दिखती हैं, लेकिन रूहानी दृष्टि से खुदावंद ये तेरे बेटे हैं। इनके माँ बाप की आशा इन पर है प्रभु जी, और जब ये यहाँ से निकलते हैं खुदावंद, तो महज एक सफल व्यक्ति नहीं, लेकिन तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति बनकर निकल सकें। प्रभु, इनकी बातों से तू दिख सके खुदावंद। जब ये अपने माँ बाप से, अपने प्रियों से बात कर सके तो कहें तुम अलग हो,
पहले तुम ऐसे थे लेकिन अब अलग हो प्रभु। विश्वास नज़र आ सके, उम्मीदी नज़र आ सके और वो राह इनके जीवन में नज़र आ सके जिससे संसार अनजान है। खुदा इनका मार्गदर्शन कर। मैं फिर दुआ करता हूँ आज के दिन प्रभु हमारे सारे स्टाफ पर तेरा आशीष का हाथ हो, मेडिकल स्टाफ पर, नर्सेस पर, डॉक्टर्स पर, 4th क्लास वर्कर पर, छोटे बड़े काम करने वाले हर एक कर्मचारी पर तेरा आशीष का हाथ हो प्रभु जी। फिर एक बार भैया को, शिनू भैया को, दीदी को, खुदावंद एनसी मैम को, तमाम उन लोगों पर जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तूने हमें दुआ करने के लिए बनाया, हम करेंगे और हमें मालूम है एक दिन सब कुछ स्थिर होगा। खुदावंद पूरे हॉस्पिटल को, कैंपस को तेरे लहू में छिपाते हैं। जो दुआएं प्रभु जी यहाँ से की जाती हैं उन सब पर तेरी निगाह हो प्रभु और अपने समय से प्रत्येक चीज़ों को पूरा कर। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए एक बड़ी सामर्थ का, तेरी आवाज़ सुनने का और अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से पूरा करने का दिन हो सके। इनका मार्गदर्शन करना प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।